प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कक्षा 10 के संस्कृत विषय के अंतर्गत पद्य खंड में चतुर्थ पाठ क्षांत सौख्यम के आज के अवतरण को। आज हमें पढ़ना है पद्य संख्या 5 से लेकर के और 10 तक। हम कोशिश करेंगे कि ये 5 से 10 तक पूरा हो जाए। यदि यहाँ तक नहीं चल सके तो जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक देखेंगे। तो आइए 5वें से आरंभ करते हैं, उच्चारण कीजिएगा। अतिवादांश तितिक्षेत नाभिमन्येत कंचन क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयात् आकृष्टः कुशलं वदेत। भैषज्यम एतद् दुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत चिन्त्यमानं हि न वेति भूयश्चापि प्रवर्धते। सर्वे क्षयान्ताः निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः संयोगाः विप्रयोगान्ताः मरणान्तं हि जीवितम्। आइए इतने का शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले 5वें का शब्दार्थ देखें। अतिवादान क्रोध से भरे हुए शब्दों को, अर्थात यदि कोई क्रोधित हो के बोल रहा है तो उसके वचनों को तितिक्षेत सहन करना चाहिए। ना नहीं अभिमन्येत क्रोध करना चाहिए। कंचन किसी व्यक्ति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध्यमानः क्रोध दिलाए जाने पर भी प्रियवचन ब्रूयात् बोलना चाहिए। आकृष्टः क्रोध की स्थिति में भी कुशलम वदेत कल्याण की बात कहना चाहिए। वैसे संभव नहीं है तो इसके व्याकरण के तत्व देखिएगा। अतिवादान, वादम अतिक्रम में, तो यहाँ पर अव्ययभाव समास बना है। तितिक्षेत ये विधिलिंग लकार का पद है। ना धन अभिमन्येत यहाँ पर ये पद जोड़ा गया है और संधि हुई है दीर्घ स्वर संधि। क्रोध्यमानः पद में शानच प्रत्यय है। ब्रूयात् धन आकृष्टः जस्त संधि है और कंचन पद अव्यय पद है। वदेत पद भी वद धातु से विधिलिंग लकार का पद है। आइए इसका प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सहनशीलता के महत्व को बताते हुए पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं। हिंदी अनुवाद। कठोर शब्दों को सहन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध दिलाए जाने पर भी प्रिय बोलना चाहिए और यदि कुछ क्रोधित भी हो जाए तो कल्याण की बात करनी चाहिए। यानी कि यदि संतुलन ठीक नहीं हो पाया तो भी ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं और इसका प्रभाव क्या होगा। वीडियो चलाकर दोबारा देख लीजिएगा, आपके समझ में आ जाना चाहिए। 6वें को देखते हैं। भैषज्यम एतत्, भैषज्यम औषधि है, एतत् यह दुख से दुख की, यत की एतत् इस दुख को, ना नहीं अनुचिंतयेत बार बार सोचना चाहिए। चिंत्यमानम अधिक सोचने पर यानी चिंतन करने पर ही निश्चित रूप में
न नहीं वेति कम होता है, भूयः च और भी अधिक, चापि भूयः च और भी अधिक, प्रवर्धते बढ़ता है, अर्थात दुख की अनुभूति में वृद्धि हो जाती है। व्याकरण की कुछ स्थितियों को देखते हैं। भैषज्यम धन एतत्, केवल पदों को जोड़ा गया है। यत धन एतत्, यहाँ पर जस्तो संधि की गई है, और एतत् धन अनुचिंतयेत, यहाँ पर द्वित्व संधि हुई है। एतत् धन अनुचिंतयेत, तो सबसे पहले यहाँ पर अनुनासिक संधि होती है, इसके बाद द्वित्व संधि हुई है, यानी कि एकता तो था और आ के आने की वजह से पहले उसका नकार हुआ, फिर द्वित्व हुआ। तो चिंतयेत यहाँ पर विधिलिंग लकार का पद है। चिंत्यमानम पद में शानच प्रत्यय है और ही पद अव्यय पद है। भूयः धन च धन अपि, विसर्ग संधि के बाद दीर्घ स्वर संधि हुई है। भूयः धन च इतने में विसर्ग संधि है, फिर स्तुत्व संधि हुई है, और चा धन अपि में दीर्घ स्वर संधि है। तो आइए इसका प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में दुख की औषधि बताते हुए पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं। हिंदी अनुवाद, यह दुख की औषधि है कि इस दुख का चिंतन नहीं करना चाहिए, अर्थात इसे भूलने का प्रयास करना चाहिए, इसे बार बार सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सोचने पर अर्थात चिंतन करने पर यह कम नहीं होता है और भी अधिक बढ़ता है, अर्थात इसका अनुभव बढ़ जाता है। बहुत ही बड़ी दार्शनिकता दिखाई गई है। वास्तव में किसी कष्ट को आप जितने याद रखेंगे उतने ज़्यादा आप परेशान होंगे। तो बहुत बढ़िया औषधि है, एक बार फिर समझिएगा। यह दुख की औषधि है कि इसका चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक सोचने पर, चिंता करने पर यह कम नहीं होता और भी अधिक बढ़ता है। अब 7वें को पढ़ते हैं, आज यहीं तक हम पढ़ पाएंगे। सर्वे क्षयांताः निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः संयोगाः विप्रयोगान्ताः मरणान्तं हि जीवितम्। सर्वे सभी क्षय अंताः विनाश में अंत वाले, निचयाः संग्रह अर्थात इकट्ठा किए गए धन, पतन अंताः पतनान्ताः, पतन अंताः यानी पत्नी, अंतम ईशाम यासाम ताः, पतन में अंत है जिनका, समुच्छ्रयाः सभी ऊंचाइयाँ, संयोगा हर प्रकार के संयोग, विप्रयोगांताः वियोग में अंत वाले हैं, मरणांतम मृत्यु में अंत वाला होता है ही निश्चित रूप में जीवितम जीवन। तो आइए देखते हैं इसका व्याकरण का तत्व। क्षयांताः, क्षये अंताः या क्षये अंतः येषाम ते, यहाँ पर बहुब्रीहि समास का पद बना है। पतनेषु अंतः येषाम ते पतनान्ता, ये भी बहुब्रीहि है। विप्रयोगेषु अंताः येषाम यासाम ताः, यहाँ पर वियोग की स्थिति है, यानी कि ये भी बहुब्रीहि समास में जाएगा। और मरणांतम मृत्यु में अंत, मरणेषु अंतम येषाम तत् जीवितम जीवन। तो देखिएगा
अधिक इतना गहराई में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस अति महत्वपूर्ण है और सूक्ति जरूर परीक्षा में आएगी। संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम, ये सूक्ति बहुत पूछी जाती है, 100% महत्वपूर्ण। आइए इसका प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में संसार की समस्त परिस्थितियों को नाशवान बताते हुए पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कह रहे हैं, निचयाः सर्वे क्षयांताः, सर्वे निचयाः क्षयांताः, इसका अर्थ यहाँ से ले रहे हैं सभी प्रकार के संग्रह विनाश में अंत वाले हैं, अर्थात उनका विनाश सुनिश्चित है। ऊंचाइयाँ निश्चित रूप में पतन में अंत वाली हैं, अर्थात जितने भी ऊंचाई पर गए हैं एक दिन नीचे जरूर आना है। समुच्छ्रयाः पतन अंताः भवन्ति, ऊंचाइयाँ पतन में अंत वाली होती हैं। संयोगाः विप्रयोगांताः, सभी प्रकार के संयोग वियोग में अंत वाले होते हैं। ही निश्चित रूप में जीवितम मरणांतम भवति, निश्चित रूप में जीवन मृत्यु में अंत वाला होता है। एक नया सा प्रयोग आपके सामने था, ये अनुभव के साथ पढ़ा गया। यदि आपको ऐसा लगेगा कि इस तरीके से समझाया जाए तो आप आगे कमेंट करेंगे तो अनुभव के साथ लेके चलेंगे। अभी हम सीधे हिंदी बता रहे हैं। सभी प्रकार के संग्रह विनाश में अंत वाले हैं, सभी प्रकार की ऊंचाइयाँ पतन में अंत वाली हैं, अर्थात नीचे जरूर आना है। सभी संयोग वियोग में अंत वाले हैं और जीवन निश्चित रूप में मृत्यु में अंत वाला होता है। विद्यार्थियों, आज यहीं तक। शुभम भूयात्।